प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मैंने 2 दिन पहले एक दिन ऐसे अलग अलग प्रेयर कर रही हूँ। एक्चुअली परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर मैं उन लोगों के बीच में हूँ जहाँ पर सेंसिटिव मैटर्स रहते हैं। ओके, तो इसके लिए मुझे वो प्रेयर्स को अपलोड करना पड़ रहा है और परमेश्वर उनके साथ साथ वैसे ही सेंसिटिव मैटर्स अगर किसी के चल रहे हैं तो परमेश्वर उनके लिए भी ये प्रार्थनाओं का काम पूरा करेगा, है ना। तो हम लोगों के पास परमेश्वर ने 2 चीज़ें दे रखी है। शबी अंदुरा का हल्ला रहा खस्से की अंदुरो गुस्सा। 2 चीज़ें, पहले तो मैं ये बता दूँ, 1 महीने से मुझे परमेश्वर दनियल के बाद वाले जो माइनर प्रॉफिट्स के बुक्स किताबें अध्याय पढ़ने के लिए मुझे परमेश्वर तैयार कर रहा है और उस अनुग्रह के नीचे वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है, कुछ गहरी बात उसके अंदर से निकालना चाहता है। तो मैं उसको रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी, माइनर प्रॉफिट्स को। ओके, माइनर प्रॉफिट्स कौन है? जो दनियल जो किताब है अपने पवित्र बाइबल के अंदर, वहाँ से लेकर आगे उसके बाद वाले सारे जो है वो माइनर प्रॉफिट्स हैं। मेजर प्रॉफिट्स कौन है? जो यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, ओके, ये मेजर प्रॉफिट्स है। इनकी किताबों में 40, 30 ऐसे किताबें उनकी अध्याय से भरी हुई है। माइनर प्रॉफिट्स में हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 चैप्टर्स तक कोई प्रॉफिट्स के अध्याय मिलेंगे। बाकी तो सारे 3 चैप्टर्स, 7 चैप्टर, 2 चैप्टर, 1 चैप्टर, ऐसे ही छोटे छोटे अध्याय आपको मिलेंगे। ओके, तो हम उसको आज से ही शुरू करेंगे। और दूसरी बात, मैं जो अभी आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसे तरीके होते हैं शैतान के जगत के कि हम उस तरीकों के बारे में जानते नहीं हैं। हालेलुया। पहले तो मैं ये सोचती थी कि अगर सीसीटीवी के फुटेजेस मैं आपको दे पाती और दिखा पाती कि किस प्रकार से आत्मा के अंदर इंसान क्या किया, मैं आपको दिखा पाऊँ। हालेलुया। आपको देखने से ऐसे लगेगा कि बस ये तो एक क्या है, छोटे बच्चे हैं या बड़ा इंसान है, बस यहाँ से निकला और वहाँ से चला गया, ख़त्म, क्या प्रॉब्लम है, इंसान है, अपने काम कर रहा है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन एक्चुअल में वो वैसा नहीं रहता है। एक्चुअल में बात कुछ अलग रहती है। ओके, आपको यहाँ पर आपका शरीर जो है और शरीर के साथ आपके लहू को, ओके, आप मुझे बताइए लहू का इम्पोर्टेंस इतना प्रभु यीशु ने क्यों ऊंचा कर दिया कि प्रभु यीशु के लहू से तुम धुले हुए हो? ऐसी खास बात क्या है? हाँ, और जब आदम को वस्त्र भी पहनाना था तो प्रभु यीशु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने क्या किया? वहाँ पर चमड़े का वस्त्र पहनाया उनको। हालेलुया। हमारे शरीर के अंदर लहू का महत्व क्या है कि जब बलिदान किए जाते थे, लहू का बलिदान दिया जाता था। होम बलि का मतलब क्या है? वो बलिदान था। नूह का होम बलि प्राणियों को चढ़ाना था, शुद्ध प्राणियों को काट कर, टुकड़े करके, उनके कुछ भाग ऐसे अरेंज करके वेदी के ऊपर रख कर उसको जलाया जाता था और वहाँ से वो चर्बी वगैरह जो भी रहेगा वो जलाया जाता था। और परमेश्वर बोलता है वो सुगंधदायी मुझे बलिदान मिला, और वो सुगंधदायी बलिदान के खातिर स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर वहाँ तक पहुँच गया और परमेश्वर ने प्लान्स बताए, उसके लिए कोई भविष्यवाणियाँ की, ब्लेसिंग्स रिलीज़ किया, उनके लिए आशीषों के शब्दों को रिलीज़ किया। हालेलुया। उनके चारों शेम, हम, यापेत, तीनों बेटों के लिए, नूह के तीनों बेटों के लिए परमेश्वर ने आगे जाने का रास्ता बनाया। ओके, तो ऐसा खास क्या है कि चमड़े का वस्त्र देना पड़ा आदम और हवा को? हाँ, ऐसा खास बात क्या है कि पहले परमेश्वर पेड़ पत्ते पौधे खाने के लिए कहता था,
लेकिन उसके बाद नूह के समय से परमेश्वर ने कहा मांस खा सकते हो, लेकिन उसके साथ लहू नहीं खाना। हालेलुया। क्योंकि लहू प्रायश्चित के लिए रखा गया है। समझ में आ गया? लहू प्रायश्चित के लिए रखा गया है। प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित परमेश्वर के सामने कि मैंने तेरे विरोध काम किया है और मैं दंड के योग्य हूँ, कबूल करता हूँ। इसके लिए क्या बोलते हैं? प्रायश्चित बोलते हैं, पश्चाताप बोलते हैं। ओके, कि खुदा तो मेरा निर्माण करता है, मेरा सृष्टि करता है, तेरे विरोध मैंने काम किया है, मैं एग्री होती हूँ, मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ मैं अपने ऊपर इस बात को कबूल करती हूँ, तेरे विरोध मैंने गलत किया है। जो तू चाहता था, तूने मुझे जो करने के लिए सृष्टि किया है वो मैंने नहीं किया, मैंने जो किया वो तेरे विरोध का किया। इसे कहते हैं प्रायश्चित। ठीक है। और जो भी प्रायश्चित के लिए रखा गया चीज़ है, वो चीज़ क्या है? लहू है। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि लहू का इम्पोर्टेंस अंधकार के जगत में भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ, वो वहाँ पर भी खून का बलिदान लिया जाता है। एक समय था न्यू लाइफ फेलोशिप में मुझे ट्रांसलेशन के लिए बुलाया गया था और नया है कुछ ऐसा था वहाँ पे, तो कोई आ रहा था वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए गई। और उस समय में जब ट्रांसलेट कर रहे थे तो उन्होंने एबॉर्शन के बारे में बातें किया। जब वो एबॉर्शन की बातें करने लगे थे कि हमको अबॉर्ट करने वाली जितनी भी औरतें हैं उनको परमेश्वर का वचन सुनाना है और उनको अबॉर्ट करने से रोकना है और परमेश्वर के सामने उनको आगे जाने का रास्ता बना कर देना है। जब वो ऐसा बोल रहे थे कि कितने सारे अभी तक परमेश्वर के कितने सारे दास और दासियाँ बन सकते थे, जिनके बारे में परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तू ऊपर आसमान में देख, कितने सितारे तुझे दिखाई देते हैं, उतने सारी तेरी संतानें होगी, तो अगर गिन सकता है तो गिन ले उसे। रेत जो बालू के कण है जो समंदर के किनारे पर रहते हैं, उसे अगर तू गिन सकता है तो गिन ले, उतनी तेरी संतति होगी। शबीब किम बाका से कुत्काल बरा। हालेलुया। तो ये अबॉर्ट कर दिए, ये भी तो परमेश्वर के उस वायदे के अंदर की ही संतानें थी। इस पृथ्वी के ऊपर फलो फूलो और बहुगुणित हो जाओ, यही के तो वो संतानें थी। उनको फलने फूलने के लिए तो गर्भ में आने का प्रवेश कराया था, लेकिन उसके पहले ही उनको अबॉर्ट करा दिया। हालेलुया। तो अबॉर्ट करने के बाद में वहाँ पर क्या हो गया? वहाँ पर उनका भविष्य जो परमेश्वर ने अब्राहम के संतान होने का अधिकार जो दिया था, वहीं पर उनका कट शॉर्ट होकर वो पृथ्वी पर आए बगैर ही चले गए, है ना। तो जब वो बात कर रहे थे ना, तो मैं बहुत मेरे अंदर मैंने एक महसूस किया कि मैं बहुत गंभीर अवस्था के अंदर मेरे अंदर से फुट निकला, आंसू निकल आए। ओके, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाकर मैंने आंखों में से आंसू निकलने दिए, रोई मैं। और ट्रांसलेशन के बीच में ये हड़बड़ी हो गई। उस समय लोगों को क्या लगा कि मैंने कोई अबॉर्ट किया होगा, ओके, इसके लिए वो इस तरह का दुख उसको हो गया है। लेकिन असलियत में ये परमेश्वर का आत्मा का दर्द मेरे अंदर से निकलता है। मेरे अपने दुख का तो दर्द मुझे कभी महसूस नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि अपने अंदर से निकलने वाला, अपने शरीर की अवस्थाओं को देखकर जो दुख निकलता है वो आपको बीमार गिरा देता है, वो आपको डिप्रेशन में डाल देता है। हालेलुया। जो आपके दुख और पीड़ा शरीर की अवस्था को देखकर निकल आता है, वो आपको डिप्रेशन में डाल देता है। तो मैं शरीर की अवस्था में से नहीं निकलती हूँ, कभी भी दुख और पीड़ा मुझे शरीर की अवस्था से होने नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे नाश करेगा। हालेलुया। लेकिन मैं आत्मा के अंदर से जब मेरे अंदर कुछ
फुट निकलता है, आंसू निकल आते हैं और मैं रोने लगती हूँ, तो मेरा परमेश्वर का सेंसिटिव एरिया ऑफ लाइफ मेरा समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ तो है जहाँ परमेश्वर का ध्यान है, कोई तो ऐसा परमेश्वर काम करना चाहता है इस एरिया ऑफ लाइफ में मेरे द्वारा, हालेलुया। और वो संसार के अंदर उस बात को मैनिफेस्ट करना चाहता है। चाहे देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके बारे में मुझे ही कोई परमेश्वर जिम्मेदारी देगा, लेकिन मैं उसके सेंसिटिव एरिया को समझ पाती हूँ कि ये परमेश्वर की चिंता का विषय है। ओके, इजराइलियों की पुकार जो है ना, वो पुकार परमेश्वर तक पहुंची थी, वैसे ही सदोम गमोरा की पुकार परमेश्वर तक पहुंची थी, वैसे ही किसी की तो प्रार्थना है जो परमेश्वर सुन रहा है, और वो परमेश्वर उसके हृदय की क्या कहानी है उस मैटर को समझकर, वो मैटर के बारे में वो मेरे आंसुओं में उस वक्त निकल पड़े, हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर के सेंसिटिव होने के कारण, हमारे अंदर सेंसिटिव होने के कारण हम प्रार्थना जब करते हैं, हम आराधना जब करते हैं, उसके सेंसिटिव होने के कारण क्या हो जाता है, हमको पता चल जाता है कि परमेश्वर हमारी स्टीयरिंग को कौन सी डायरेक्शंस में लेकर जा रहा है, हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा शरीर जो है ना, हमारे शरीर के बारे में और शरीर के अंदर रखे हुए लहू के बारे में, ओके, परमेश्वर सेंसिटिव है। ओके, परमेश्वर सेंसिटिव है, परमेश्वर को उसकी चिंता है, हालेलुया। उसके बारे में परमेश्वर के पास रास्ते हैं, ओके, और वो रास्ते परमेश्वर ने हमारे लिए बताया है कि हमने अपने शरीर के ऊपर वो सब वचन को बोलना है जो हमारे शरीर के लिए वचनों के अंदर, पवित्र वचनों के अंदर बोले गए हैं। जैसे तो देवदार के समान, लबानोन के समान लहलहाता रहेगा, तो ठंडे पानी के झरने के पास बैठा रहेगा, तो हरी चराइयों में चरता रहेगा, मृत्यु की तराई से तू चलेगा लेकिन तो उससे डरेगा नहीं, हालेलुया। तेरे सामने शत्रु के देखते हुए तेरे सामने मेज बिछाया जाएगा, तो परमेश्वर के भवन में ये हमारे शरीर को बोलते रहना है। हमने शरीर तेरे लिए परमेश्वर ने ये सब कुछ दिया है, तो फलता फूलता रहेगा, तो परमेश्वर के काम करता हुआ दिखाई देगा, तो सामर्थ्य रहेगा, तो निर्बल नहीं होगा, तो कमजोर नहीं पड़ेगा, तो परमेश्वर के दया के नीचे का शरीर है। तूने पाप को त्याग दिया है, पाप के ऊपर तूने प्रभुता पाया है, और तेरे संगति के लिए, तुझे सहायता करने के लिए परमेश्वर ने अपनी ओर से तेरे उसके स्वर्गदूतों को, उसके आत्माओं को नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। आपको शरीर के लिए बोलते रहना है, आपके लहू के लिए बोलते रहना है। आपने ये परमेश्वर ये आज हम सबसे बोल रहा है, ओके। परमेश्वर को हमारे शरीर की चिंता है, हालेलुया। परमेश्वर ने फालतू में पानी को दाखरस नहीं बनाया। पानी को दाखरस बनाने का जगह में प्रभु यीशु मसीह का होना और वहाँ पर वो दाखरस को बना देना, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हर एक बोला गया है ना, प्रभु यीशु मसीह के विषय में हर एक छोटी एकदम एक डॉट जितनी छोटी बात भी है, फुल स्टॉप जितनी छोटी बात, या कॉमा, ओके, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, ऐसा भी अगर कोई पवित्र वचन के अंदर इब्रानी के शब्दों में, इब्रानी के भाषा में लिखित ऐसे कुछ भी है, ओके, तो वो परमेश्वर ने उसके प्लान के अनुसार रचना रखा है। तो इसके लिए वो ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं है कि वो पानी के जगह गया और पानी के सारे टंकियों को उसने दाखरस में बना दिया। ये कोई ऐसा सरप्राइज नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है। यीशु मसीह का हर चीज़ के पीछे रहस्य है, ओके। सिर्फ हम ना उसके पीछे सरफोड़ी नहीं करते हैं, क्योंकि हम भटक जाते हैं, हम अपने अपने दिमाग से कुछ भी सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमको ऐसे लगता है इसका कनेक्शन ऐसा हो सकता है, शायद से उसका वैसा हो सकता है। पूरी बाइबल की हम वाट लगा देते हैं जब हम अपने दिमाग से उसके रहस्य को समझने की शुरू करते हैं, है ना। तो इसके लिए हमको परमेश्वर ने आत्मा दिया, परमेश्वर का आत्मा दिया, और वो ना छोटी छोटी बातों को हमारे तक पहुंचाता है, हालेलुया। तो माइनर प्रॉफिट्स फालतू के नहीं बने थे,
ओके, मेजर प्रॉफिट्स को एक अलग रास्ता दिया, माइनर प्रॉफिट्स ने भी छोटी छोटी काम को अपने अपने छोटे छोटे अध्याय में लिख कर रखे। हालेलुया। तो हर चींटी के जितने भी काम जो रहते हैं वो भी परमेश्वर ने किसी को तो सौंपा है। ओके, तो शरीर के बारे में और लहू के बारे में प्रभु यीशु मसीह मुझे बता रहा है कि वो चिंता कर रहा है। हालेलुया। वो तैयार करना चाहता है आने वाले समय को। शरीर और लहू की चिंता में वो अपने तरीके बताना चाहता है कि हम मसीहियों को क्या करना है। ओके, हम लोगों को परमेश्वर के वो वचन को कन्फेस करना है, बोलना है हमको। ओके, अब वचन सृष्टि करता है, सबको पता है ना। परमेश्वर का वचन सृष्टि करता है ना। तो परमेश्वर का वचन क्यों हमने ऐसा सृष्टि करना है पता है आपको? अगर आपको इमेजिनेशन के तौर पर कोई आर्ट ड्रॉ करने के लिए बोला, अगर इमेजिनेशन के तौर पर आपको बोला कि कोई ड्राइंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, ठीक है, अगर आप पेंटिंग करने बैठोगे, इमेजिनेशन में जो आपके आता है उसके अनुसार आप करने के लिए शुरू करते हैं और आप सोचने लगते हैं क्या बात है, ये खूबसूरती मेरे इमेजिनेशन में थी। हालेलुया। क्योंकि ऐसे पेंटिंग्स रिलीज किए जाते हैं। ओके, जब आराधना हो रही होती है, प्रार्थना हो रही होती है, वर्शिप हो रही होती है, तब पेंटर्स को ना खुले छोड़ दिए जाते हैं। कलर्स के सारी चीज़ें उनके पेंटिंग के सामान देकर खुले छोड़ दिए जाते हैं। ओके, डांस करने वाले, ओके, उनको खुले छोड़ दिए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको क्या चाहिए पता है? उनको उनके इमेजिनेशन में क्या है वो उनको मैनिफेस्ट करने का, उनके टैलेंट को, उनके स्किल्स को उनको मैनिफेस्ट करने का फ्रीडम दिया जाता है। हालेलुया। तो उस समय में ना मैं आपको बताती हूँ, जब वो देखते हैं किस तरह के फुटस्टेप्स वो प्रार्थना के वक्त में यूज़ करते हैं, किस तरह के फुटस्टेप्स वो डांस के वक्त में यूज़ करते हैं, किस तरह के पेंटिंग्स, कलर्स, किस प्रकार से वो डिज़ाइंस वो उस पेंटिंग में उतार कर लाते हैं, वो खुद हैरान हो जाते हैं कि बॉस क्या था मेरे दिमाग के अंदर। हालेलुया। वो खुद अपने आप को देखकर ऐसे रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि क्या बात है कि ये सब कुछ था मेरे इमेजिनेशन में। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर सृष्टि करने के लिए रखा है हमारे इमेजिनेशंस को। लेकिन उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5 वचन में क्या बताया है कि लगातार जो हमारी सोच में आता रहता है, निरंतर बुराइयां आती रहती है, तो इसके कारण क्या हो गया? अब हमारी सृष्टि जो कर रहे हैं हम, उसमें क्या आ गया? गड़बड़ी आ गई है। उसके बाद बाबेल के टावर बन रहे थे, वहाँ पे क्या हो गया? परमेश्वर ने लैंग्वेजेस में गड़बड़ियाँ डाल दी। ओके, तो अब हमारे कलीसिया में भी हम देखते हैं कि दो मसीह स्वर्ग में तो इकट्ठे जाएंगे, लेकिन पृथ्वी के ऊपर उनकी बनती नहीं है। ओके, ग्रुपिज्म होता है। तो इस ग्रुप का है, मैं इस ग्रुप की हूँ। तो उस फ्रेंड सर्कल का है, मैं इस फ्रेंड सर्कल की हूँ। तो उस रिश्तेदारों का है, मैं इस रिश्तेदारों की हूँ। ओके, तो ग्रुपिज्म में ही चलता है। शरीर के अवस्था के अंदर हमने जो मैनिफेस्ट करके रखा है, सब कुछ गड़बड़ी ही दिखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो यूनिटी में रहता है, अंधकार का जगत, अगर वो यूनिटी में ना रहे तो फिर वो टूट जाता है घर, है ना। वो घर बना नहीं रहता है। अंधकार का जगत यूनिटी में चलता है, इसके लिए वो ताकतें बनी रहती है। हाँ, अगर वही नेटवर्क में बोलने लगेंगे, छोड़ मैं तो ये नहीं करने वाला हूँ, ओके, तुझे करना है तो कर, तो क्या उनके प्लान सक्सेसफुल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ओके, तो उनको ना मंजूर करना पड़ता है कि ठीक है बॉस, तू ये कर रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, तेरा काम सफल हो जाए, है ना, तो मैं ये करता हूँ। और आगे के दूसरे जो चेन रेफरेंस रहते हैं, उनके संगति के लोग नेटवर्क में, वो लोग बोलते हैं ठीक है, हमको भी इंफॉर्मेशंस देते रहिए, हम अपनी जगह से ये काम करते रहेंगे। फिर आगे दूसरे लोग रहेंगे और आगे दूसरे लोग रहेंगे। जब सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शंस में रहेंगे, ओके, तभी तो वो प्लान सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके, है ना। तो अंधकार के जगत की यूनिटी काम करने के लिए उठाई जाती है। ओके, उनको अपने आप को बाजू में रखना पड़ता है।
हाँ, अपनी पसंद नापसंद को बाजू में रखना पड़ता है। और यूनिटी में उनको किसी एक जन का भी प्लान रहेगा तो 10 जन को उनके संगति में होकर उस प्लान को पूरा करने का यूनिटी देना पड़ता है। हालेलुया। तो वो यीशु मसीह बोलता है अगर अंधकार के अंदर के जगत के लोग अगर यूनिटी में नहीं रहेंगे तो वो उनका जो बॉस है शैतान जो है वो तो ओमनी प्रेजेंट नहीं है, वो है ना, वो सब जगहों में दिखने वाला नहीं है, ओमनीसाइंट नहीं है, वो सब कुछ जानने वाला नहीं है, वो है ना। तो इसके लिए उसको क्या ज़रूरत है, इधर क्या हो गया उसकी बातें बताने वाला एक जन होना चाहिए, उधर क्या हो गया उसकी बातें बताने वाला दूसरा जन चाहिए, आने वाला क्या है उधर की बातें बताने वाला तीसरा जन चाहिए। तो उसको क्या चाहिए, नंबर ऑफ हेल्पर्स चाहिए, है ना, बहुत सारे हेल्पर्स उसको चाहिए, उसके कनेक्शंस में उसको चाहिए। हालेलुया। तो उसके कनेक्शंस जब कनेक्टेड रहेंगे तभी तो वो नेटवर्क बनेगा, और नेटवर्क बनेगा तभी तो शैतान के काम को पूरा हो सकता है। तो इसके लिए यीशु मसीह बोलता है अगर उनके बीच में उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया तो शैतान का काम कैसे कर पाएंगे वो। हालेलुया। तो इसके लिए वो लोग एक दूसरे को हटाते नहीं है, ओके, एक दूसरे को संभाल कर रखते हैं वो, क्योंकि उनको पता है हमको एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी हमारा भी काम हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा और शैतान का भी हो जाएगा। हालेलुया। तो इस तरह से है हमारे लिए परमेश्वर ने जो दिया गया है इमेजिनेशन के अंदर करप्शन में बदल गया वो, ओके, वो हमारे टेढ़ी मेढ़े चालों में बदल गया। हम जो उपज को लाते हैं इमेजिनेशन में इसके अंदर ऊट कटारे भी उग आते हैं, हमारे साथ अभी कड़वी जड़ भी उग आती है ना, नफरत, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, जलन, ओके, ईगो सेंट्रिक लोग भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ओके, उनका हर्ट फीलिंग्स, रिजेक्शंस, उनके सारे पेन, उनके दर्द को वो अपने अंदर से कोई ना कोई तरीके से खींच कर कहीं ना कहीं किसी के ऊपर उतार कर लाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे तो हम क्या कर पाएंगे फिर, परमेश्वर को जो इमेजिनेशन चाहिए उसकी कलरफुलनेस हमको नहीं मिल सकती है। लेकिन ये इमेजिनेशन को आपको एक्टिवेट करना है तो आपको एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, और वो एटमॉस्फेयर कौन सा चाहिए आपको, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आपके इमेजिनेशंस का कब्जा ले पाए। ओके, क्या हो गया था, नूह का होम बलि का बलिदान जो था वो परमेश्वर को सुगंधदायी लगा और परमेश्वर उतर कर आया, हालेलुया, और उसको ब्लेस कर दिया, उसको आशीर्वादित कर दिया, बहुगुणित होने का उसको आशीर्वाद दे दिया, उसके आगे उसके फ्यूचर को बता दिया। लेकिन जब नूह ने दाख मधु पी लिया उसने कनान को श्रापित कर दिया। आपको समझ आ गया। अब ये इमेजिनेशन से अंदर निकलने वाली बात को, ये सारी चीज़ों को परमेश्वर ने तो नहीं बोला था कनान श्रापित होगा, ओके, आदम और हवा से लेकर कनान के वक्त तक कोई ऐसा बात नहीं हुआ था कि कनान श्रापित हो जाए। हालेलुया। किधर परमेश्वर ने ऐसा लिखा है क्या कि नूह को जब उसके 3 बेटों को जब आशीष कर रहा था तब ये भी बोल दिया कि ये वाला जो आने वाला बेटा है, ये कनान जो आने वाला है, वो संतति जो होगी वो उसके बारे में ऐसा ऐसा होगा, ऐसा बोला था क्या? नहीं बोला था। लेकिन इमेजिनेशन ने क्या कर दिया, लूत के इमेजिनेशन ने क्या कर दिया, उसके भाग जाने के बाद में दोनों बेटियों की इमेजिनेशन ने क्या कर दिया, मोआब जाति को पैदा करके रखा। परमेश्वर ने उसको नफरत किया। तो ये नफरत वाली बात हो जाती है जब हमारे इमेजिनेशन परमेश्वर के अलाइनमेंट में नहीं आते हैं, ओके। परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाली बात सृष्टि के वक्त में, नूह के वक्त में वो हो चुकी थी, जो इमेजिनेशन के अंदर से करप्शंस बह रहे थे, ओके, और परमेश्वर को सृष्टि को डुबा देना पड़ा, हाँ, पानी के नीचे ख़त्म करना पड़ा। वैसे ही हम लोग ये भी देखते हैं कि नूह का समय जो था, नूह के वक्त ने परमेश्वर को तो अच्छा कर दिया, होम बलि चढ़ा के तो खुश करा दिया, तीनों बेटों को भी आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया, उनके वंश आने लगे, सब कुछ अच्छा वेरी गुड होने लगा। आ गया एक समय, दाख मधु का रस पी लिया, नशे से भर गया, उसको क्या इतना गुस्सा आ गया पता नहीं, श्रापित कर दिया उसने, किसको? कनान, है ना। तो इस तरह से हमारी चीज़ों को हम अपने इमेजिनेशन के अंदर से कुछ करने के लिए जाते हैं,
मोआब पैदा करके रखेंगे, इश्माइल पैदा करके रखेंगे, ओके, श्रापित करके रखेंगे, तो परमेश्वर को वो कुछ भी भाता नहीं है, वो कुछ भी भाता नहीं है। हालेलुया, वो कुछ भी भाता नहीं है। समझ में आ गया आपको? तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? हमारे इमेजिनेशन को एटमॉस्फेयर देना पड़ता है। हाँ, आपने देखा कभी भी A&M मिनिस्ट्री में मैं क्यों इतनी दीवानी हूँ? क्योंकि एटमॉस्फेयर वो लोग क्रिएट करते हैं। हाँ, परवाह नहीं है, बारिश है परवाह नहीं है, ठंड है परवाह नहीं है, कोई गर्मी का सीज़न है परवाह नहीं, डे और नाइट उन्होंने कितनी प्रेयर्स करके थक के हार के इतना ज़्यादा मेहनत करके आए हैं, परवाह नहीं है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एटमॉस्फेयर को रिलीज़ होने का रास्ता देते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताती हूँ एक बात को, क्या आबेल जब लेकर आ रहा था पशुओं को बलिदान के लिए, उसके पहलोटों को लेकर आ रहा था, क्या वो थका हुआ नहीं होगा? क्या उसके अंदर का एटमॉस्फेयर थका हुआ, शरीर से, कष्ट से, और बस अब जाना है, हमको ये करने के लिए बोला है, हमने करना है। तो देखिए, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हम शुरू करते हैं ना, तो उसके अंदर का हर चीज़ हमको सोच समझ के हमको शुरू करना पड़ता है। हालेलुया। अब देखिए, मैंने गिटार ले लिया, टिंग 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 करते बैठी हूँ, तो क्या इसके अंदर से मुझे कुछ आनंद है? नहीं, आनंद का नहीं है, ये एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। हालेलुया। मेरे अंदर से ये मसल्स हैं जो ये ऐसे तरह से, मैं इस तरह से गिटार को, स्ट्रिंग्स को खेल रही हूँ। हालेलुया। लेकिन ये क्या कर रहा है? एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहा है। रुबांतका से आंदुरा। तो अब मेरे कितना भी मुझे, मेरे फिंगर्स को मैं प्लेक्ट्रम्स पे यूज़ नहीं करती हूँ, डायरेक्टली मैं फिंगर्स से प्ले करती हूँ, तो इससे आप समझ जाइए कि मेरे उंगलियों को भी दर्द होता होगा। मैं भी ऐसे सोचती हूँ कि नहीं रुक जाओ, जाने दो, छोड़ दो। नहीं, हमको फिजिकल एक्टिविटीज़ को करना पड़ता है। जब देखिए, अब ये फिजिकल एक्टिविटीज़ तो मेरे अंदर का हारमोनियस चल रहा है, सुसंगत में चल रहा है, तो मुझे थकान नहीं लग रही है ना। लेकिन आप सोचो, वेस्ट बंगाल से थक कर, प्लेन से उतर कर, ट्रेन की ट्रैवलिंग करके, जब अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के सब लोग आए, थके हुए थे, रात को ही आए, दोपहर तक आए, या कहीं पर भी आए, कोई भी समय आए, और तुरंत पुलपिट पे आकर अपना सेवा देना शुरू कर दिए, आपको क्या लगता है उनका शरीर कुछ बात नहीं करता होगा उनसे? लेकिन उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए अपने सारे नेगेटिविटी को बाजू में रख दिया और अपने आप को एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए अपने अंदर से इमेजिनेशंस को उन्होंने कनेक्शन देना शुरू कर दिया। हालेलुया। इमेजिनेशंस के अंदर से जब मैं कलसिया के अंदर जाती हूँ, तो मैं अपने आप को यहाँ से धक्के मारकर भी लेकर जाऊँ, चलेगा, ओके, कि तुझे जाना है या आना है, थके हुए हैं, फिर भी इवनिंग का चर्च मिस नहीं करना है, आते साथ इवनिंग का चर्च बिना मिस किए यहाँ पर लगाए रखती हूँ मैं। और शायद से कभी कभी तो इतनी थकी हुई होती हूँ कि कभी नींद में चली गई पता नहीं चल जाता है, लेकिन फिर भी मेरी आंख खुल गई तो भी वो चल रहा है, और मैं उसके बाद कंटिन्यू दोबारा फिर पूरा देखकर बाद में ही मैं उसे बंद करती हूँ। हालेलुया। तो मैं उसको मिस नहीं करती हूँ। मेरे शरीर उसको दुर्बलता के कारण कहीं कहीं पर रुक जाती हूँ, लेकिन मैं मिस नहीं करती हूँ, मैं कहीं ना कहीं उसे कैच कर लेती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये तरीका है परमेश्वर के साथ हमको कनेक्ट होने का। हालेलुया। अब कनेक्ट हो गया, उसके बाद आकाश खुलना, आसमान खुलना, स्वर्ग खुलना, और परमेश्वर ने खुश होकर कुछ करना, क्या बात हो जाएगा फिर। हालेलुया। समझ में आ गया आपको पता है इसके बारे में? नूह को नहीं पता था, आबेल को नहीं पता था कि मेरा सैक्रिफाइस परमेश्वर स्वीकारेगा, नहीं पता था, लेकिन एक्टिविटीज तो उसको करना पड़ा। ओके। मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स यहाँ ऐसे सामने रखकर इतना मैं मतलब ये नहीं रहती हूँ, एक्टिव नहीं रहती हूँ, केयरलेस कह लीजिए, चलेगा। ओके। जब मुझे गिटार बजाकर कुछ करना है, ओके, तो मैं कॉर्ड्स को ढूंढती हूँ, हाँ, और मैं देखती हूँ ये कॉर्ड्स है, हाँ वो कॉर्ड्स है, बस मैं शुरू हो जाती हूँ। आपको पता है ये क्या है? ये एक्टिविटी है,
एक्टिविटी है ये, लेकिन इसके बाद जब परमेश्वर का स्वर्ग खुल जाता है तब कुछ बात बन जाती है माय फ्रेंड्स। ओके, तो इसके लिए हमको हमारी एक्टिविटीज़ में जो परमेश्वर बोलता है करने के लिए, जैसे मुझे बोला माइनर प्रॉफिट्स के सारी बुक्स को पढ़िए, तो मैं अपने मुँह से उसे बोल कर वचनों को पढ़ूंगी। हम सब पढ़ेंगे इकट्ठा। मैं नहीं जानती हूँ क्या परमेश्वर इसमें से देना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन मैं पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। हम माइनर प्रॉफिट्स की सारी किताबें कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से आगे और एक बात मैं बता रही हूँ, ओके, यहाँ से आगे आपको अपने शरीर और अपने ब्लड के ऊपर वचनों को निकाल कर बोलते रहना है। परमेश्वर उसकी चिंता कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर उनकी चिंता कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर हमको तैयार करना चाहता है। हालेलुया, मैं नहीं जानती हूँ कि इस तरीके से हम किस जगह पर पहुँचेंगे, लेकिन मुझे परमेश्वर ने जो बताया है मैं आपको बता रही हूँ। परमेश्वर ने बोला जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। जो आत्मा से जन्मा है वो उस हवा की तरह है कि वो हवा का झोंका कहाँ से आया और कहाँ पर जा रहा है मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। और वैसे ही आत्मा के जन्माए हुए होते हैं। ये परमेश्वर का वचन आज हमको बता रहा है। हालेलुया, ये वचन हमको परमेश्वर आज बता रहा है। हमने आज के दिन में इस बात को अपने अंदर लेना है कि हम आत्मा से जन्माए हुए हैं और शरीर से हमें कोई लाभ नहीं है, लेकिन शरीर को लेकर इस पृथ्वी के ऊपर हमको जाना है। हालेलुया, इस पृथ्वी के ऊपर हमको चलना है। हमारे शरीर के लिए, हमारे लहू के लिए परमेश्वर का जो वचन है वो निकाल कर हमें पढ़ना है और हमें उसके अनुसार इमेजिनेशंस को भर देना है। हालेलुया, हमारे माइंड को भर देना है। हमारा जो सामने का दिमाग है, ओके, हमारा सामने का दिमाग क्या होता है पता है आपको? मैं आपको बताती हूँ हमारा सामने का दिमाग कैसे रहता है। ठीक है, वेरी बेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, अब जब शुरुआत में देखिए आदम, ओके, आदम जो था, आदम को परमेश्वर ने सृष्टि किया। ओके, आदम को सृष्टि करने के बाद में क्या किया परमेश्वर ने उसके सृष्टि के पहले बोला जो ये पृथ्वी के ऊपर मैंने बीज डाल कर रखे हैं और जो ये मिट्टी है उसको मैं गीला करता रहता हूँ, ओस को इसके ऊपर लेकर आता हूँ ताकि ये ज़मीन गीली रहे। इससे क्या हो जाएगा, जो उसके अंदर रखे हुए बीज हैं वो मैं अभी नहीं उगाऊंगा, जब मनुष्य को मैं सृष्टि करूँगा तब वो आके इसकी मशागत करेगा। अभी मनुष्य नहीं है ना, इसकी वजह से उसको मैं अभी नहीं, अभी सिर्फ संभाल रहा हूँ। ये उसका कहना था, है ना। उत्पत्ति के पहले अध्याय में आप उसे पढ़ सकते हैं, पहले दूसरे दोनों अध्याय में। ओके, अब इसके बाद क्या हो गया, मनुष्य का सृष्टि हो गया, मेल्स और फीमेल्स परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को। और दूसरे अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, आदम को तैयार करके लाके उठा के वाटिका में, बनाया हुआ वाटिका में रख दिया। अब वाटिका के अंदर रखा, सारे कुछ तैयारी परमेश्वर ने करके दिया, फलों के पेड़ लगाए, ओके, उसकी मिट्टी का और उसका देखभाल करने का और रखवाली करने का जिम्मेदारी आदम को सौंपा। यानी उसको खाना खाने के लिए और ज़मीन को पानी पिलाने के लिए उसको पहले तो फलों को तैयार करके रखना पड़ा और दूसरा ज़मीन को पानी पिलाने के लिए नदियों को, 4 नदियों को उसको बहाना पड़ा। हालेलुया। तो आपको समझ में आता है सर्वाइवल के लिए परमेश्वर का योजना कितना नज़दीक लाकर रखता है परमेश्वर, और उसके अंदर आदम को डाल के रखा। लेकिन अब देखिए सामने का दिमाग देखिए हमारा कौन सा रहता है। आदम को बोला भी, हाँ तूने क्या करना है क्या नहीं करना है। अब क्या आ गया सामने, फल आ गया, हवा फल लेकर आई। ओके, हवा की बात आदम के सामने के दिमाग ने एक्सेप्ट किया। परमेश्वर ने क्या काम बोला था वो रह गया बाजू में। हालेलुया। और आदम का दिमाग ने क्या किया, जो हवा बोल रही है उसको एक्सेप्ट किया। ये पहला फ्रंट हमारा सामने का दिमाग।
जो भी हमारी आंखों को दिखता है ना, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो कृतियों में आ जाता है। हालेलुया, वो कृतियों में आ जाता है। अब हवा के सामने क्या बोला, सर्प ने जो बोला था, हवा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या किया कृतियों में जाकर, उस दिमाग को, उस लिया हुआ एक्सेप्टेंस को उसने क्या कर दिया कि फल को देखा, वैसे ही लगा, उसके जैसा ही लगा, बिल्कुल सही लगा, सब कुछ हो गया, फल को लिया, खाया, हिम्मत बढ़ गया, फल को लेने का हिम्मत बढ़ गया। यीशु परमेश्वर ने जितना वचन बोला था रख दिया बाजू में। ये फ्रंट हमारे सामने का दिमाग ऐसा रहता है। परमेश्वर हमारे सामने के दिमाग का इलाज करना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे सामने के दिमाग को उसके आत्मा से भरना चाहता है। हमारे सामने का दिमाग जो है उसको परमेश्वर कहता है कि तुम आत्मा के जगत के हो, तुम शरीर के जगत के नहीं हो, तो तुम्हारे सामने का दिमाग आत्मा के कंट्रोल में होना चाहिए, शरीर के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। ओके, आत्मा के कंट्रोल में होने की वजह से क्या हो सकता है, आत्मा के कंट्रोल में होने से आत्मा के काम मैनिफेस्ट होंगे, शरीर के काम मैनिफेस्ट नहीं होंगे। हालेलुया, आत्मा के काम मैनिफेस्ट होना है तो आत्मा की बातें हमको सामने के दिमाग को सिखानी पड़ेगी। रोमियो के 12 अध्याय के पहले और दूसरे वचन के अनुसार सामने का दिमाग हमको पहले तैयार करना पड़ेगा। ओके, जब हम सामने के दिमाग में कुछ आता है तो उसको फाइट करने के लिए कौन आना चाहिए, परमेश्वर का वचन आना चाहिए। हाँ, हवा को कौन आना चाहिए था, परमेश्वर का वचन आना चाहिए था। ओके, चाहे वो कितना भी अच्छा रहे फल, मैंने नहीं खाना है। चाहे वो कितना भी सही रहे, मैंने नहीं करना है। चाहे वो कितना भी सही और जेन्युइन नीड है मेरी, मुझे रिजेक्ट करना है उसको। मुझे सही नहीं है वो, परमेश्वर का आत्मा मुझे चाहिए। मुझे परमेश्वर के आत्मा को जो भाता है वही करना है। मेरे सामने के दिमाग को परमिशन नहीं है परमेश्वर के आत्मा को छोड़कर कुछ भी चॉइस करने का। मेरे पास कोई भी फ्रीडम नहीं है, क्योंकि मेरे सामने के दिमाग के ऊपर जिम्मेदारी है। जो परमेश्वर को चाहिए वही करना है। मेरे सामने के दिमाग को कुछ भी पसंद आए ना पसंद आए फर्क नहीं पड़ता है। मुझे परमेश्वर को जो चाहिए वही पवित्र आत्मा मुझे जो वचनों में से सिखाता है वही वचन को मुझे मैनिफेस्ट करना है। मेरे सामने के दिमाग को ये जिम्मेदारी उठानी है। परमेश्वर हमारे सामने के दिमाग की जिम्मेदारी को पक्का आत्मिक बनाना चाहता है, टफ आत्मिक बनाना चाहता है। शाबियांदुरा हलरा गस्सा रे बियांदुरो हो खुस्से रबंदगा हस्से कियांदुरो हुस्सा रिदान मगा हस्से कियांदुरो हुस्सा रिदान अखंबरो हुलरा हस्से कियांदुरो हुस्सा रंदरा हलरा हंदरा हस्सा रे बियांसो खंबरो हुस्सा शंदरा हलरा हंदरा हंदरा रे बांदरा हस्से कियांदुरो हुस्सा रंदरा बहकस्सा से कियांदुरो हुस्सा रिदान मगा हस्से कियांदुरो अंदरा रे यंदरा हस्सा लहदुलरा हस्से कियांदुरो हुस्सा हम देरे कैसे कियांदुरो हुस्सा रे बियांसुरो लरा हस्सा रे दियांदुरो लरा हस्सा रिदानी खमरो गोल रगांद्र गालरो बाकस्सा रिंदरा हस्सा से कियांदुरो हुस्सा लदिलरा बहकस्सा से कियांदुरो हुस्सा रंदिरी ही खस्सा हस्से कियांदुरो हुस्सा रे दियांदुरो लरा हस्सा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर। आपने दिए हुए सारी बातों को हम एक्सेप्ट करते हैं पिता। ओ शबरा बरा बरा बखस्से की अंदुरा हकस्सा, अनुग्रह कर मेरे खुदा परमेश्वर, अनुग्रह कर आबा फादर गॉड, अनुग्रह कर यीशु मसीह। री बरागा हलर बहकस्से की अंदुरो हुस्सा अंदरे बेकस्से है कबरा हलर बहकस्सा रे बियांदुरो हो खस्सा रे बियांजुरो हलर हकस्सा
Shandara Halaraha Kaseki Androsa Ridana Kambara Hularaha Kaseki Androsa Ridana Gahasi Androhularaha Kasa Handire ke Alaraha Kaseki Androsa Lahedularaha Kasa Se Hey Re Zehelaraha Kasa Shandara Halara Baha Kaseki Androsa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shandarabia Kundaraha Rediandro Hossa Adankin Barakalahasa Rebiandro Holaraha Kasa Rebakase Alaraha Kasa Urialaraha Kasa Redan Ikambaro Hularaha Kasa Shandari Halaraha Kasa Orabakase Kianduru Hossa Ridane Kambaro Hossa Andire Kialaraha Kase Yelaraha Kasa Ridane Kahasa Oribanda Gahase Kiandura Hasa Ridana Magahase Kiandura Hasa Urabakase alaraha Rebianzu halaraha kasa Radankin barakalaraha kasa Ribakasa Ribakasa Ribakasa. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु.
hasiandura kasa redan ekomrogol regandragal rubakase hekombarohul rahakasa shadan ekomrogol regandragal rubakase hekombarohul rahakasa shadan kin bahakabahasiandura gambarakasa rebanda kasa hekombarohul rahakasiandura redin ekombarahal bahakasa akhakin bahakabahadiandura gambarakasa lahadin akombarohul rahakasa shadan kin bahakabahadiandura gambarakasa lahad ul erekase hekombarahal bahakasa shadan ekombarohul rahakasa lahad din erekase hekombarahal bahakasa redan ekomba oshkar khase hekombarahal bahakasa। धन्यवाद करती हूँ खुदा, तूने कहा तू आग से चलेगी तो भी आग तुझे झुलसा नहीं पाएगी, उसकी गंध भी तुझे छुएगी नहीं। और तूने कहा तू पानी में से चलेगी तो भी तुझे पानी डुबा नहीं पाएगा। मेरा परमेश्वर, तू आग की शक्ति को जानता है और तू पानी की शक्ति को जानता है। आग को जलाने की ताकत है और पानी को डुबाने की ताकत है। मेरा परमेश्वर, पानी मुझे डुबाने के लिए और आग मुझे जलाने के लिए जो भी शत्रु पिता परमेश्वर ये आत्माओं का पिता मेरे विरोध में काम लगाया है खुदा, उस काम को, उस शक्ति को पिता तूने मेरे लिए ये जवाब दिया है खुदा कि वो आग की शक्ति मुझे छू नहीं पाएगी, उसकी बदबू, उसके असर, उसके गंध मुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे, मुझ पर वो रुक नहीं पाएंगे, उसके असर मुझ पर रुक नहीं पाएंगे। जो पानी मुझे किसी भी चीज़ में खुदा परमेश्वर डुबाना चाहता है, चाहे वो फाइनेंस रहे, चाहे वो परमेश्वर मेरी हेल्थ रहे, चाहे वो मेरी प्रॉपर्टी रहे, चाहे वो मेरा आना जाना रहे, चाहे मैं कहीं पर भी कुछ भी कहीं पर भी रहूं खुदा, वो मुझे डुबा नहीं पाएगा, उसकी शक्ति काम नहीं कर पाएगी। मेरे पिता परमेश्वर, मैंने ये देखा है खुदा कि लकड़ी जो होती है खुदा परमेश्वर वो पानी के ऊपर तैरती है क्योंकि वो हल्की होती है और उसके अंदर हवा भरी हुई होती है। इसके वजह से पिता परमेश्वर उसका वज़न और पानी का वज़न फर्क पड़ता है। मेरे परमेश्वर, तूने नाव को इसीलिए बना के दिया क्योंकि तू पानी को इस पृथ्वी के ऊपर पिता परमेश्वर लेकर आने वाला था। इसके लिए तूने लकड़ी का इस्तेमाल किया। तूने एक विशेष प्रकार की रचना से उस जहाज को बनाया जिसके अंदर तू चाहता है वो सब कुछ स्थिर रख सके और उसे दोबारा पृथ्वी के ऊपर जीवितों के बीच में ला सके। मेरे परमेश्वर, तू ये जानते हुए ऐसा काम किया है। तू साइंटिस्ट है बड़ा, तू बड़ा वैज्ञानिक है मेरे खुदा परमेश्वर। तेरे जैसा वैज्ञानिक हमने दुनिया में कहीं देखा नहीं है खुदा। तू सबसे पहला वैज्ञानिक है खुदा परमेश्वर, तू सबसे पहला परमेश्वर, तू एस्ट्रोनॉट है खुदा। तो पिता परमेश्वर सबसे पहला तू जानता है सृष्टि के अंदर की सारी रचनाओं को खुदा। तू सबसे पहला ज्योग्राफिकल सारी सिचुएशंस को जानने वाला तू परमेश्वर, तू सृष्टि करता है। तू जानता है कि पानी के ऊपर मुझे कैसे तैरते रखना है। तू जानता है आग के बीच में मुझे बिना झुलसे कैसे रखना है। तू जानता है, तू सारे केमिकल कंडीशंस को जानता है खुदा परमेश्वर। तू सारे गैसियस, लिक्विड्स, सॉलिड स्टेट्स को जानता है मेरे खुदा। और मुझे बहुत मज़ा आता है खुदा क्योंकि मुझे इनके सब की प्रॉपर्टीज़ पता है, क्योंकि मैंने पिता परमेश्वर, मैंने जो ग्रेजुएशन पिता डिग्री ली है खुदा वो केमिकल्स में ही की है खुदा। मेरे परमेश्वर, उसके सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक्स, हर प्रकार के परमेश्वर, उसके सारी सिचुएशंस मैं जानती हूँ खुदा। और इसके लिए मुझे बहुत मज़ा आता है खुदा जब मैं ऐसे तेरे वचन को पढ़ती हूँ खुदा कि तू कहता है कि तू आग में से चलेगी और फिर भी तुझे आग जला नहीं पाएगी और उसकी बू, उसके गंध भी तुझे छू नहीं पाएगी। अब फादर गॉड, उसका असर तुझ पर रह नहीं पाएगा। पानी पर से तू चलेगी और पानी तुझे डुबा नहीं पाएगा। शाबियांदुरा हलरा कस्सा रेबियांदुरो कस्सा रेदान अखंबरो हुलरा कस्सा, उसके डेंसिटी में परमेश्वर तो फर्क कर देगा। आबा 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 आबा, मैं इस प्रकार के हो सकती हूँ खुदा कि मैं पानी के ऊपर लहराते हुए निकल जाऊंगी खुदा। ओ रब 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 रखसे कियांदुरो हुस्सा उम्दिरिया खलरा कस्से कियांदुरा हस्सा, मुझे तूने ऐसी जाति बनाई है खुदा कि आग में मैं झुलसूंगी नहीं और उसके असर भी मुझ पर नहीं रहेंगे और पानी मुझे डुबा नहीं पाएगी। ओ रब 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 खस्से कियांदुरा हस्सा, तूफानों में चलूं तो तू वहाँ है, चलूं तो तू वहाँ है,
kasiandura kambarakasa shadan kimba kabo usahala rabahakasa redin kimba kabo usiandura gasa जो मनुष्य के लिए असंभव है खुदा, मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे परमेश्वर मेरे आप पिता, हमने लिमिटेशंस को सीखा है खुदा परमेश्वर, हमने सीमित रहना सीखा है अब फादर गॉड। हम मनुष्य जातियों में खुदा परमेश्वर कंट्रोल में रखना सब कुछ पिता, और पिता परमेश्वर कंट्रोल के बाहर नहीं जाना, ये संतुलन के साथ रखना, सब कुछ संतुलन के बाहर जाने से रुकाए रखना मेरे पिता, हमने उसे सीखा है खुदा। अब पिता तू लिमिटलेस गॉड है खुदा, तू सीमलेस गॉड है खुदा परमेश्वर। तू शुरुआत जानता है, तू अंत को भी जानता है खुदा, लेकिन तू खुद ना शुरुआत में है और ना अंत में है। शुरुआत और अंत केवल तूने मुझे दिया है खुदा, लेकिन तेरे पास शुरुआत और अंत का कोई ठिकाना नहीं है खुदा। मेरे सारे शरीर की रचना तूने की है खुदा, मेरे हड्डियों की, मांसपेशियों की, मेरे शरीर के अंदर के सारे अवयवों की, और सब कुछ जो सॉलिड फ्लूइड गैसियस सब कुछ तूने रचना किया है खुदा। अब पिता मेरे से ज़्यादा तू जानता है मेरे लाइफ के बारे में खुदा। शादिया थुपता ला रहा खस्से किया दुरासा, और सच्चाई मैं जानती हूँ खुदा तेरे आत्मा के द्वारा। तूने यिर्मयाह 29:11 मुझे दिया है खुदा। री बगाजा हल्ला रहा खस्सा रे बियांदुरा हस्सा रदन इखवर हल्ला रहा खस्सा रे बियांदुरो हस्सा। मेरे परमेश्वर तूने यिर्मयाह 29:11 मुझे दिया है खुदा। मैं सच्चाई को तेरे आत्मा के द्वारा जानती हूँ खुदा। पानी मुझे डुबा नहीं सकता है, उस सच्चाई में से मुझे आज़ाद कर, और वो परमेश्वर वो सच्चाई जो तूने मुझे दिया है खुदा, वो मुझे स्वतंत्र करने के लिए दिया है खुदा। ओ अब फादर गॉड, मेरा कहीं पर भी कुछ भी शैतान ने पानी के चक्कर में, और पिता परमेश्वर गटर के चक्कर में, डस्टबिन के चक्कर में, और पिता गेट्स में से आते जाते में, और पिता कोई परमेश्वर मेरी कहीं पर भी दूर दृष्टि को बांध कर रखा है कि मैं आने वाले खतरों को देख ना पाऊँ और मैं कुछ पार करने ना पाऊँ। अब पिता वो सारे जाल फंदे फांसों को आबा 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 शाबारा बरा बरा बखासी अंदुरा हसा रुबर रुबर गस्से की अंदुरा हसा अंदर बहा खस्से की अंदुरा हसा। आबा 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 तेरे स्वर्ग का सेना भेज दे, और मेरे वो सारे पिता जो भी फंदे फांसों में फंसे हुए पाते हैं खुदा, उसको छुड़ा कर लेकर आ खुदा। शाबरा बरा बरा बखस्से की अंदुरा हसा रबर 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 खस्से की अंदुरा हसा हेंदरो हुलरा कसा यारासा रे बियांजुरो होसा रे बरा हसा से की अंदुरो होसा लाहतुल्ला रहा कस्से की अंदुरो होसा रंदी रहा लरा कसा रिदाना मगा हस्से की अंदुरो होसा रेदाना मगा हस्से की अंदुरो होसा रिदाना मगा हस्से की अंदुरो हुंदरा रेदी अंदुरो होसा रिदान एकंबरा हुल्लरा हकसियांदुरा अदनकिन बहक बहसियांदुरा खंबरा खालरा बहकसा रोबेंटिक एबोरो हुल्लरा हकसे एकंबरा हल्लरा बहकसा ओ बरा 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 बखसे किया बरा हसा उमदरा हल्लरा हकसे कियांदुरा हसा। तूने परमेश्वर आंखों को अंधा करने की ताकत दी थी एलीशा को, मैं जानती हूँ खुदा। तूने एलीशा की आंखों, एलीशा ने गेहजी की आंखों को प्रार्थना करके खुलवाया था, मैंने पढ़ा है खुदा परमेश्वर। शत्रुओं को पिता परमेश्वर, शत्रुओं के शक्तियों को देखने की परमेश्वर तूने एलीशा को आंखें दी थी। मैंने देखा है, मैंने जाना है खुदा, और मैं जानती हूँ लूत के घर के तरफ जब दुष्ट लोग चल के आए थे, लूत के घर में रुके हुए मनुष्य के रूप के वो स्वर्गदूतों ने क्या किया था, अंधा कर दिया था उन लोगों को, और वो टटोलते टटोलते थक गए और वहाँ से निकल गए थे। मैं जानती हूँ खुदा, अब पिता मैं जानती हूँ
और मैं इसके लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ उससे भी बहुत बढ़कर तूने मुझे बना के रखा है। हालेलुया शबियांदुराहसा, हालेलुया रेबकसियांदुराहसा। मेरे पिता, जब तक उसको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है तब तक पिता वो खुलकर नहीं आता है, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो तहलका मचा देता है खुदा। शबिया कुंडरहसे कियांदुराहसा, रेदानमगहसे कियांदुराहसा, रेदानमगहसे कियांदुरोहसा। मेरे आबा, मेरे आबा, मेरे आबा, मनुष्यों की शक्तियाँ जितनी भी है खुदा, अब्बा अब्बा जीसस, जितने भी मूर्तियों को मेरे सामने ऊंचा किया गया है, अब्बा यहोवा रुबा खस्से कियांदुरा हस्सा, तेरा पानी बहा दे और उनको डुबा दे, उन शक्तियों को डुबा दे। जैसे पिता परमेश्वर सुअरों के बीच में वो सारी दुष्ट आत्मा ग्रस्त की आत्माएं बैठ गई और पिता रबखसिया कुप्ता अलबरखसियांगुरा, और वो उस पानी के अंदर, वो समंदर के अंदर, उसके अंदर जाकर वो डूब गए सारे सुअर। वैसे ही इन शक्तियों को पिता जिसके अंदर बैठना चाहिए पिता, उसके अंदर उसे बैठा दे खुदा, और पिता उनको उस जगह में ओ जीरा सिखा लरबखसियांगुरा डिपोर्ट कर दे खुदा, डिपोर्ट कर दे खुदा, डिपोर्ट कर दे और डिपोर्ट कर दे। रबखसियांगुरा खसियांगुरा 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 खा ओरी बखसियांगुरा हलरहा कसियांगुरा हस्सा रबंदरा गलरबहा कसियांगुरा गस्सा शंदरा बहंदरा हलरबहा कसियांगुरा हस्सा रिबंदरा हलरबा बरबर बरबर खसी कियांगुरा हलरहा कस्सा रेदाना खसे कियांगुरा हस्सा शदन गन बरा खसे कियांगुरा हस्सा रदन गन बरा खसे कियांगुरा हस्सा रेंदरा हका सेयलरा कसियांगुरा शंदरा बहुलरा हलरा हस्सा रेदन में कह से कबरा हलरा बहा कस्सा। आबा आबा आबा, यहूदा इस्करियोत के अंदर दुष्ट आत्मा ने प्रवेश किया था। यीशु मसीह ने बोला था आबा फादर गॉड, आबा फादर गॉड, यीशु मसीह तूने बोला था, यहूदा इस्करियोत को बोला था जो काम तू करने के लिए आया जल्दी कर और चला जा। हालेलुया मेरे खुदा परमेश्वर, उसके अंदर दुष्ट आत्मा समाया और पिता परमेश्वर उसने जो कुछ काम करना था वो करके चला गया। अब पिता लेकिन बाद में वो पछताया। हालेलुया, बाद में वो पछताया खुदा, और वो पछतावा का उसने पिता परमेश्वर अपने ही पिता परमेश्वर प्राण का घात कर दिया। मेरे खुदा परमेश्वर, आज भी उस जगह को लहू का जमीन ऐसा परमेश्वर जाना जाता है। अब पिता, अब परमेश्वर, अब यहोवा, दुष्ट आत्मा ये लोगों के बीच में जो भी पिता हालेलुया ना तो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और रबा 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 come out in the name of Jesus। नासरी यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ आत्माओं को बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। मेरा पीछा करने वाला हर आत्मा बाहर निकल आ दो। नासरी यीशु मसीह के नाम में मेरी आवाज़ को सुन और बाहर निकल जा। तुझे जिधर से लाया गया है वहाँ पर तू चले जा, छोड़ दे इन लोगों को। नासरी यीशु के नाम में कमांड करती हूँ तुझे, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जिधर से भी तुझे लाया गया है, तेरी सीमा, तेरी बाउंड्री, तेरी ताकत मेरे ऊपर नहीं लगा। निकल तू यहाँ पर, निकल यीशु के नाम में तू निकल जा। रबका सहकपो उसहाल रुबहकसा रेदान अकपो उसहाल रुबहकसा शदन किन बहकपो हुसियान दुरकासा रेदान इकपो रुहुल रहकसा अदन किन बहकपो हुतियान दुरकासा रेदान इकपो रुहुल रगान सिहाल रुबहकसियान दुरा रेद इनकन बउकसा हकातीन रुबहकसा। टेरिटरी, किसी भी प्रकार की टेरिटरी की किसी भी लिमिटेशंस मुझ पर नहीं रहेंगी, क्योंकि प्रभु यीशु के लहू के नीचे मेरी टेरिटरी बनती है। तू मेरा आसमान नहीं है शैतान, तू मेरा आसमान नहीं है, तू मेरी जमीन नहीं है। ठोक जा यीशु के नाम में और गिर जा। तेरी ताकत के नीचे, तेरे अधीनगी में मैं नहीं हूँ। मैं कमांड करती हूँ, ब्रेक ऑफ फ्रॉम माई लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तू मेरे रास्ते बनाने वाला, तू मेरा परमेश्वर है। Get out in the name of Jesus।
रबा खस्से कबर रहा लरबा कसा, जितना काम तूने मेरे विरोध करके रखा है मैं कमांड करती हूँ पत्तों के घर के समान वो ढह जाए नासरी यीशु के नाम में। रबा खस्से कबर रहा लरबा कसा, लरबा खस्से कबर रहा कसा, अदन की बहक हदियांद्र का हस्यांद्रा। ये शरीर मैंने पानी के नीचे बपतिस्मा लेकर बाहर लाया है, शैतान तेरे कामों को करने के लिए नहीं लाया है। इसको मैंने परमेश्वर को समर्पित किया है। मैं कमांड करती हूँ ये शरीर का कब्जा मत कर दूँ, नासरी यीशु के नाम में मेरे खून का कब्जा मत कर दूँ, मेरे चीज़ों का कब्जा मत कर दूँ। मैं कमांड कर रही हूँ come up on me in the name of Jesus Christ। रबखसी हितकिन बहकासा हकल रबहकसा, अदन किन बहक बहुशरा का सियांदुरा, रदन किन बहक बहुतियांदुरा कसा, लहकिन इखंबर रहुल रहा कसा। मेरा परमेश्वर का ध्यान मेरी प्रार्थनाओं के ऊपर उतर कर आएगा और तेरा सत्यानाश करेगा। इसके पहले तो यहाँ से निकल जा, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड यू, तूने जितने षड्यंत्र मेरे लिए रचना करके ब्रिजेस चैनल सुराखे जो तू बनाता जा रहा है, मैं कमांड करती हूँ डिस्ट्रॉय हो जाए वो सब कुछ नासरी यीशु के नाम में, तितर पितर हो जाए यीशु के नाम में और निकल जाए वहाँ से। और रिबा खस्से किया दुरहा कस्सा, रदिन अखबरुल रहा कस्सा। मेरे आने जाने के किसी भी रास्ते के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। मैं तेरे छत के नीचे से नहीं आती हूँ और ना ही मैं तेरे जमीन के ऊपर चल रही हूँ। मेरा छत प्रभु यीशु का खून है और मेरा जमीन प्रभु यीशु के खून से बना हुआ है। शैतान तुम मेरे मार्ग में कोई गड़बड़ी नहीं डाल सकता है, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई दरार तू मेरे लाइफ के अंदर बना नहीं सकता है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड यू रबखसे कबरहल रबहकसा, अदन किन बहक बहुती आंद्र खंबर खसियांद्रा। एटमॉस्फेयर ब्रेक हो जाए यीशु के नाम में। जितना भी एटमॉस्फेयर शैतान के ताकतों ने मेरे घर के इर्द गिर्द में मुझे कैप्सूल किया है, मैं कमांड कर दिया ब्रेक ऑफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रबखस सहकतीन रबहकसा, अदन किन बहक बहुदियांद्र कंबर खासिया खन बरकसा, शकिन बखसी ही कबर रहल रबहकसा। ए मेरे खुदा, ए मेरे परमेश्वर, तेरे स्वर्ग का सेना आया था खुदा सदोम गमोरा के अंदर देखने के लिए। इन लोगों की पुकार क्या है? अब्बा तेरा स्वर्गदूत मेरे लिए भेज दे खुदा और मेरी पुकार का जवाब उनको बनाने दे खुदा। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, अब्बा मेरा पेट, मेरा गर्भ, मेरा पेट का सेंटर, मेरे शरीर का निचला भाग शैतान के कब्जे का नहीं है खुदा। मेरे हाथ, मेरे पैर शैतान को चढ़ाए गए नहीं है खुदा। मेरी गर्दन, मेरा धड़ शैतान को दिया हुआ नहीं है खुदा। इस शरीर के अंदर की सारी रचना मैं प्रभु यीशु के लहू से धो देती हूँ और मेरा शरीर परमेश्वर के आत्मा को मैं चढ़ाती हूँ। मेरे सिर के ऊपर कोई कुछ डाल नहीं सकता है और जो कुछ भी डाला गया है मैं कमांड करती हूँ वो आत्माएं, मैं कमांड करती हूँ वो पोर्टल्स ब्रेक हो जा मेरे ऊपर से, ब्रेक हो जाए यीशु के नाम में। वो सुराखें ब्रेक हो जाए यीशु के नाम में, वो चैनल्स ब्रेक हो जाए यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूँ वो दीवारें गिर जाए यीशु के नाम में। वो सारी चीजें जो भी मेरे शरीर को घेर रही है मैं कमांड करती हूँ गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबखसे कबरहल रबहकसा, अदन किन बहक बहसियांद्रगासा। मेरे पीठ के पीछे, मेरे सिर के पीछे शैतान का डेरा लग नहीं सकता है। मैं कमांड करी और ब्रेक हो जा, ब्रेक हो जा, मेरे पीठ के पीछे से निकल जा, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुझे कमांड करती हूँ मेरे शरीर को घेरने वाली, लपेटने वाली शक्ति गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड यू, मैं नासरी यीशु के नाम में तुझे कमांड करती हूँ शक्ति का, सामर्थ का आत्मा तुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाए। रबांत का सहकप उसहाल रबहकसा, अदन किन बहक बहसियांद्रगम बरकहसा। मेरे शरीर का कोई हिस्सा किसी देवी देवताओं को नहीं दिया गया है, कोई बलिदान के लिए चढ़ाया गया नहीं है। केवल मेरे प्रभु यीशु का मालिकी का ये हक का चीज़ें हैं, इसके ऊपर तेरा हक नहीं है। शैतान निकल जा, मैं कमांड करती हूँ तेरे एजेंट को कमांड कर रही हूँ निकल जाओ, मेरे रास्ते से बाहर हो जाओ। और रबखसे किया दुराहसा, शदन गन बरखसे किया दुराहसा,
रंदर बहा खसे कियांदुरा हसा उंदरे खसे कियांदुरा हसा रेंदिरी हाल रहा कसे उंदिरी हाल रहा कसे रेडियल रहा सियांदुरा हसे उंदिरी हाल रहा कसा रेंदिरी हाल रहा गसा उंदिरी हाल रहा गसा रेगियान सुगहल रहा गसा उंदिरी हाल रहा गसा शंदर हाल रहा अंदरासा। तेरे आत्मा से मुझे घेर ले परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूतों से मुझे घेर ले परमेश्वर। मेरे शरीर में कुछ भी मूवमेंट है, कोई छुअन है खुदा जो तेरी ओर से नहीं है, आज उस आत्मा के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा की आग को मैं रिलीज कर रही हूँ खुदा। मैंने पिता किसी को भी अपने छाती से लगाया, गले मिली और पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार से परमेश्वर मेरे शरीर को मैंने किसी भी प्रकार से कोई भी महिला के साथ, किसी भी स्त्री के साथ पिता परमेश्वर ऐसा कुछ भी पिता मैंने प्रेम के साथ गले मिलकर पिता उनको आदर किया है, मेरे खुदा मेरे शरीर को उन पोल्यूशन की शक्तियों से आज़ाद कर दे। मेरे पिता परमेश्वर मेरे शरीर को उन पोल्यूशन के करप्शन की आत्माओं से मुझे आज़ाद कर दे। मेरे हाथों के द्वारा पिता परमेश्वर कोई भी परमेश्वर अशुद्ध चीज़ों को मैंने छुआ है, मेरे हाथों के सारे पिता परमेश्वर पोल्यूशन को पिता निकाल दे। मेरे पैर जो भी पिता पोल्यूटेड जगह में रखे गए हैं, मेरे पैरों के अंदर से सारे पोल्यूशन हटा दे खुदा। उन शक्तियों का मेरा ठिकाना नहीं है खुदा, मेरे शरीर का कोई हिस्सा उन शक्तियों को रुकने का जगह नहीं है खुदा। मेरे शरीर का अवस्था एटमॉस्फेयर के अंदर मैं तेरे आग को रिलीज कर रही हूँ खुदा। मेरे शरीर के अंदर बाहर मैं तेरे आग को रिलीज कर रही हूँ खुदा। तेरे आग से मुझे कब्जा कर खुदा परमेश्वर, क्योंकि मेरा समर्पण तू स्वीकारेगा खुदा तो ये शक्तियाँ मुझे इस्तेमाल नहीं कर पाएगी खुदा। मेरे ब्रेन को, मेरे माइंड को, मेरे विल को, मेरे इमोशंस को मैं तेरे पवित्र लहू से धो देती हूँ खुदा। मेरे पिता परमेश्वर मेरे इनर वॉइसेस को पिता जो मुझे अगुवाई करते हैं खुदा, जो मेरी आवाज़ पिता परमेश्वर बनकर मेरे साथ बात करती है खुदा और मुझे काउंसल्स करती है पिता, उस जगह में भी पिता मैं मेरे माइंड को, मेरे ब्रेन सिस्टम को खुदा परमेश्वर मैं पिता पूरी तरह से तेरे पवित्र आत्मा से भर देने के लिए मांगती हूँ खुदा। मेरे परमेश्वर मेरा फ्रंट लोब, लेफ्ट लोब, राइट लोब, मेरा बैक का पिता परमेश्वर ब्रेन पिता हर तरीके से मेरा स्पॉन्डिलाइटिस पिता परमेश्वर मेरा स्पाइनल कॉर्ड्स पिता अब फादर गॉड पिता परमेश्वर मेरा स्पाइनल कॉर्ड पिता और मेरे पिता परमेश्वर वेस्ट और मेरे रिस्ट और मेरे पिता एंकल्स मैं तेरे लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ। मेरे सारे फिंगरप्रिंट्स खुदा और मेरे सारे शरीर के पिता गंध मैं तेरे लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु। ये सिर के बाल से लेकर पैरों के तलवों तक पिता मेरे शरीर को मैंने धो दिया है तेरे लहू से खुदा। मेरे परमेश्वर ये शरीर मैं तुझे समर्पित करती हूँ। इस शरीर की ताकत तू है खुदा, इस शरीर की औकात तू है खुदा। मेरे परमेश्वर इस शरीर की हैसियत तू है खुदा परमेश्वर। इस शरीर का चाल चलन और चरित्र तेरे वचन से बनता है खुदा। मेरे शरीर को दृष्टि तूने दी है खुदा, मेरे शरीर के सोचे तू है खुदा, मेरे जुबान के शब्द तू है खुदा, मेरे शरीर के सुंदरता तू है खुदा, मेरे सारे नाम और रेप्यूटेशंस और कैरेक्टर में तू बसा हुआ है खुदा। ओ आबा फादर गॉड, जो शत्रु चाहता है उनके किसी भी देवी देवताओं के नाम के द्वारा खुदा कुछ भी खुदा, चाहे वो पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी तरह से क्रिश्चियन चीज़ों के वस्तुओं के इस्तेमाल करके वो पिता अपनी ताकत को मेरे ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं खुदा, वो भी काम नहीं कर पाएगी क्योंकि तूने मूर्तियों को जगह नहीं दी है खुदा। किसी भी मूर्ति को तूने जगह नहीं दी है आबा फादर गॉड। मैंने भी पिता परमेश्वर मूर्तियों को लेकर तेरे पिता परमेश्वर तेरी सेवा नहीं की है आबा पिता। मैंने तुझे अपने आत्मा से सेवा दी है खुदा और मेरी सेवा तूने स्वीकार की है खुदा। मेरे परमेश्वर जो भी पिता लकड़ी का क्रूस बना के या कांटे बना के या कहीं पर कुछ रख के पिता परमेश्वर मेरा सामना कर रहा है तो वो तेरा सामना कर रहा है खुदा। उस इमेजेस को पिता तू पावरफुल होने मत दे खुदा। उस इमेजेस को पिता परमेश्वर तू उखाड़ दे अपनी अपनी जगहों में से खुदा और उसको एक्सपोज कर और डिस्ट्रॉय कर दे। वो ताकतों को रुकने मत दे खुदा परमेश्वर। मेरे रास्ते आजाद कर दे खुदा परमेश्वर। जो झाड़ू के लकड़ियों से पिता परमेश्वर
मूर्तियां बनाकर पिता, इमेजेस बनाकर जहां जहां कहीं पर भी रखे हुए हैं खुदा, और मेरा विरोध किया जा रहा है, वहां पर परमेश्वर तू पिता आज तेरे स्वर्ग का सेना रिलीज कर और वो सारे शक्तियों को वहां से हटा दे खुदा। आबा मेरे रास्ते के बीच में, मेरे गेट्स के ऊपर, मेरे रास्ते के बीच में, मेरे दरवाजे के ऊपर, मेरे रास्ते के बीच में, मेरे पैसेज के ऊपर, मेरे रास्ते के बीच में, मेरे आते जाते के रास्ते के ऊपर, टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर, मेरे डेस्टिनी के ऊपर जो भी शैतान ने अपने स्वर्ग के सेनाएं लगाई है, मेरे परमेश्वर तेरे स्वर्ग का सेना रिलीज कर आबा फादर गॉड, और उन सारे शक्तियों को डिसलोकेट कर दे खुदा, उन शक्तियों को हटा दे मेरे सामने से खुदा, और उन शक्तियों को सत्यानाश कर दे खुदा, उनको डिपोर्ट कर दे खुदा, डिपोर्ट कर दे। वो जहां से आए हैं उसके अंदर पिता बैठा कर खुदा उनको भगा दे यहाँ से। रबा खसह कबर हलर बागसा अदन किन बाग बहसियान रखा सह कबर हुल रहा कसा। मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे अब्बा फादर गॉड, जब भी मैं गेट्स को खोलूं और बंद करूं खुदा, तो मेरे खुदा परमेश्वर जो तेरी ओर से वो खुलता रहे और जो तेरी ओर से नहीं वो बंद पड़ा रहे खुदा, उनको शत्रु खोलने ना पाए खुदा, और जो खोलने के लिए पिता परमेश्वर अपने शक्तियों का इस्तेमाल करेगा खुदा, उनके ऊपर तेरा क्रोध भड़क कर आए खुदा, और वो समझ जाए कि मेरे परमेश्वर के स्वर्ग के सेना मेरे आते जाते के सारे गेट्स के रखवाली करने वाले शैतान, तो समझ ले इस बात को कि मेरे परमेश्वर के स्वर्ग के सेना रखवाली करने के लिए मेरे गेट्स पर रखे गए हैं। तू अपने चाल चलाकियों से मेरे गेट्स का कुछ भी मेस वर्क करेगा, मेरा परमेश्वर के स्वर्ग के सेना तेरे साथ फाइट करेंगे। मैं तुझे कमांड करती हूँ, मेरे गेट्स को छोड़ दे, मेरे गेट्स को छोड़ दे, मेरे दरवाजे को छोड़ दे, मेरे खिड़कियों को छोड़ दे, मेरे बालकनीज को छोड़ दे, मेरे दीवारों को छोड़ दे, मेरे घर के एटमॉस्फेयर को छोड़ दे, मेरे छत और जमीन को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। यीशु के नाम में तुझे कमांड करती हूँ। रबंत खस्से कबरहा लरुबहा कसा अदन किन बहक बहसियांद्र खंबर खसा शदन किन बहक बहसियांद्र गसा रदन किन बहक बहदियांद्र गसा अनकिन बरखेलर बहका सियांद्रा रेद इनकिन बरखेलर बहकासा अखकिन बहक बहुजियांद्र गसा अदकिन एखंबर हलर बहकासा अदन किन बहक बहदियांद्र खंबर खालर बहकासा। अब पिता, अब पिता, अब पिता जबरे गेलर बहका सियांद्रा हकसा जबरे गेलिग्रा हल्लर बहका सिखंदर हुल्लर हकसा जबरे गेदिगन मगहुसी कतना रबहकसा शंदर हास्यांदर हस्सा रेंदर हास्यांदर हस्सा हम दिरे गेलर बहकसा रेदकिन बगहुसियांदर हस्सा रेदकिन इकुमरुगल रगा हस्सा रेद अलबरका सियांदर हस्सा रेद इनकन बरका सहनकन बरकसा। हे मेरे खुदा परमेश्वर, कमजोरों का बल बनने के लिए मुझे सामर्थ्य आत्मा से भर खुदा, कमजोरों के संगति में रहकर उनका बल बढ़ाने के लिए परमेश्वर मेरी मदद कर पिता। मेरे परमेश्वर कमजोर के पिता परमेश्वर अवस्थाओं के बीच में जो शैतान नालिशें कर रहा है खुदा, उनके सारे कामों को बिगाड़ने का सामर्थ्य अभिषेक दे खुदा परमेश्वर। और रिबा 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 रे का सही किया अंदर होसा रबा 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 रगा हस्से किया अंदर होसा रेंदर हलर बहा का सही किया अंदर होसा लेन हस्से अंदर हस्सा अंदर हस्सा रिदल्लर हस्से किया अंदर होसा रेंदर हलर का सही किया अंदर होसा रमदिर गेलर बहा का ज़किया ज़ोहलर हकसा लाइकदुल्लर हकसे किया अंदर होसा हम तेरे गेलर हकसे किया अंदर हस्सा। मेरे साथ तेरे स्वर्ग का सेना चलता फिरता रहे खुदा। और रबंद गहसियांदुरा, मेरे साथ तेरे स्वर्ग का सेना चलता रहे खुदा। और शबंदर का हलर बहकसा, मेरे साथ तेरे स्वर्ग का सेना चलता रहे खुदा। मेरे साथ तेरे स्वर्ग का सेना चलता फिरता रहे खुदा परमेश्वर। अब पिता मैं तुझसे विनती कर दी, मेरे साथ तेरे स्वर्ग का सेना परमेश्वर चलता रहे खुदा। मैं जहाँ कहीं जाऊँ अंधकार के शक्तियों के बीच में तेरा सेना परमेश्वर मेरे साथ साथ संगति में बना रहे। अब फादर गॉड तेरे संगति का सेना मेरे संगति में रहे खुदा। रुबंत का सह कब उसहाल रहा कसा रबंत का सह कब रहुल रहा कसा शदन इखंबर रहुल रहा कसा अदन किन बहक बहुदियांद्र गासा रबंत का सह कब रहुल रहा कसा रदेन इखंबर हलर बहकसा अदन किन बहक बहुदियांद्र गासा रदेन किन बहक बहुकात किन बहकसा
अजनकिन बहक बहुत यांद्र खासा रदकिन अखबर हलर बहा कसा शदन इखंबरा हुल्लर कसा अदन इखंबर हुल्लर कसा रदेन इखंबर हलर बहा कसा रूब खासियांद्र हलर कसा हम दिरे हेलर खासियांद्र हसा रेद अलबरा हलर कसा रेद इल बरोखुल रहा खसा। मेरे परमेश्वर, कोई भी मूर्तियों के आत्माएं मेरा किसी भी हिस्से को पिता परमेश्वर अपने कब्जे में रखा है, तेरे स्वर्ग का सेना आज रिलीज कर उन मूर्तियों के आत्माओं को मेरे सारी चीज़ों के ऊपर से हटाने की मैं तुझसे विनती करती हूँ खुदा। मेरे परमेश्वर, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, मेरी पुकार को सुनने वाले ऐसे परमेश्वर, अब पिता तूने पिता उस अंधे बरतिमिलोस के बात को सुनी और पिता उसे तूने अंधों को आंखें दिया जाता है, वो आंखें तूने उसको दे दी। मेरे पिता मेरी आवाज़ को सुन, मेरे कोई भी कब्जे पिता परमेश्वर अंधकार के जगत के किसी भी ओकल्ट वालों ने खुदा, किसी भी मैनिपुलेटर ने खुदा, किसी विचर्स ने, विजर्ड्स ने खुदा, कोई भी प्रकार के परमेश्वर किसी भी सैतानिक कामों से खुदा मेरा कोई भी कब्जा लेकर रखा है खुदा, मेरी चीज़ों को लेकर रखा है खुदा, और पिता वो समय का इंतजार कर रहा है खुदा, और पिता परमेश्वर वो मेरे रास्तों को कठिन बनाकर पिता मुझे तड़पते तरसते हुए देखना चाहता है खुदा। मेरे परमेश्वर मुझे बंधुआई में रखकर पिता परमेश्वर वो अपनी खुशी को मनाना चाहता है खुदा। मेरे परमेश्वर मेरी उन चीज़ों के ऊपर, वो ऑल्टर्स के ऊपर खुदा, वो शैतान के ऑल्टर्स के ऊपर, जो देवी देवताओं के ऑल्टर्स है खुदा, उसके ऊपर फाइट करने वाले तेरे स्वर्ग के सेना रिलीज कर दे खुदा। वहाँ की चीज़ों को तू खुलवा दे खुदा परमेश्वर, उधर से मेरे पिता आज़ादी कर दे खुदा परमेश्वर। कहीं पर भी पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर, कहीं पर भी आग के अंदर, कहीं पर भी हवा के अंदर, कहीं पर भी कुछ भी लटका के, झटका के, फटका के रखा है खुदा परमेश्वर। अब पिता मैं विनती करती हूँ, कोई समंदर के अंदर फेंक कर आया है खुदा, कहीं पर पिता परमेश्वर गाड़ के आया है, कोई कब्रिस्तान, कोई श्मशान के अंदर कुछ रख के आया है, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, ए मेरे परमेश्वर, ए दाऊद के संतान, ए दाऊद के संतान, ए दाऊद के संतान, ऐसा पुकारने वाला बरतिमिलोस की तूने सुनी खुदा, मेरी सुन खुदा, उन जगहों में से खुदा मेरी सारी चीज़ों को बाहर निकाल कर लेकर आ खुदा, और पिता परमेश्वर मुझे आज़ाद कर पिता, और मुझे आज़ाद कर, मेरे ब्लड को आज़ाद कर, मेरे ब्लड को आज़ाद कर, मेरे सोल स्पिरिट बॉडी को आज़ाद कर पिता, आज़ाद कर यीशु, आज़ाद 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 कर। उन मूर्तियों को मेरे ऊपर चढ़ने मत दे खुदा, उन मूर्तियों को पिता परमेश्वर मेरे ऊपर कब्जा लेने मत दे खुदा, ए मेरे खुदा, ए मेरे परमेश्वर, ए आबा फादर गॉड, मेरी अपनी तरफ से खुदा, मेरे अपनी तरफ से कोई लीगल ग्राउंड दिया है शत्रु को खुदा, तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ खुदा। मैंने अपने पसंद नापसंद के अंदर से खुदा, अगर मैंने अंधकार के अंदर जाके कोई कवनेंट या किसी प्रकार का परमेश्वर अपने अंदर के पिता कोई सिस्टम को पिता एक्सपोज करके दिया है खुदा, तो मुझे माफ कर दे खुदा। अब पिता मेरी माफी को मुझे मिलने दे खुदा, और मुझे शत्रु के चपेट में से बाहर आने दे खुदा। ओ मेरे अब्बा, ओ मेरे पिता, मेरे फाइनेंस को बाहर आने दे, मेरे रिश्तों को बाहर आने दे, मेरे जमीन को बाहर आने दे, मेरे डिजायर्स को बाहर आने दे, मेरे फ्री विल को बाहर आने दे, मेरे फ्री चॉइसेस को बाहर आने दे, मेरे डिसीजन मेकिंग्स को बाहर आने दे, मेरी ताकत और मेरे बल को बाहर आने दे, मेरे भविष्य को बाहर आने दे खुदा। ओ मेरे अब्बा, ओ मेरे पिता, उन सारे चमत्कार को कर पिता जो मुझे चाहिए खुदा, जो मेरे लोगों को चाहिए खुदा। जब भी मैं पिता तेरी ओर अपनी आवाज को उठाऊं खुदा, तो चमत्कार होने लगे खुदा, मेरे लोग सेटिस्फाई होने लगे पिता। ओ प्यासे के समान वो पिता प्यासे के समान अपने चमकाए के इंतजार में है खुदा। मेरे ब्रांचेस के अंदर तो अपने ताकत को दिखा खुदा। ओ मेरे अब्बा फादर गॉड, जो हम खामरा चर्च में देखते हैं खुदा, उनके ब्रांच हमारे शहर में जो है खुदा, ओ मेरे खुदा उसके अंदर तेरी ताकत बरसने दे खुदा। मेरे पिता, 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 याकूब ने पिता फाइट किया और वहाँ कहा जब तक तू मुझे आशीर्वादित नहीं करेगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, और स्वर्गदूत ने उसके नाम को बदलकर इस्राएल बना दिया और उसे आशीषों का पुत्र बना दिया। हे मेरे खुदा, हे मेरे अब्बा, हे मेरे पिता, आबा पिता, मेरे ब्रांच के अंदर का कोई भी तुझे पसंद नहीं है ऐसा कुछ भी व्यवहार है खुदा, मैं उसके लिए पिता परमेश्वर विनती करती हूँ। हे मेरे खुदा, मैं झगड़ती हूँ उस स्वर्गदूत से जो उन चमत्कारों को आने नहीं दे रहा है खुदा। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, जो वो चमत्कारों को दे सकता है खुदा, मैं उसके साथ झगड़ती हूँ खुदा, और मैं चाहती हूँ खुदा कि वो जब तक मेरे चर्च को, मेरे ब्रांचेस को पिता, जब तक वो चमत्कारों से पूरी तरह से ओवरफ्लोइंग ना कर दे खुदा, तब तक मैं उसे जाने ना दूं खुदा। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, हे दाऊद के संतान,
जरूरतों के लिए प्यासे हैं खुदा, ब्रांचेस के जमीनों के लिए प्यासे हैं खुदा, ब्रांचेस के फाइनेंस के लिए प्यासे हैं। हे मेरे अब्बा फादर, शाबिया खुंडा रहसा लातुल रहकसियांदुरा रदेन अखबरोहुल रहकसा लरबे के सेह कबरहल रहकसा। अनाउंसमेंट के ऊपर अनाउंसमेंट हो रही है खुदा, लेकिन पिता वो काम पूरे नहीं हो रहे। ऐसे कुछ भी कहीं पर भी पिता एएनएम के ब्रांचेस में कुछ भी हो रहा है खुदा, ओ मेरे अब्बा, ओ बाबा बाबा, अब जीसस, अब जीसस, अब जीसस, वो बलि को स्वीकारने वाले परमेश्वर, बलिदानों को स्वीकारने वाले परमेश्वर, मेरा बलिदान स्वीकार कर और मेरे ब्रांचेस के अंदर पिता, ओ मेरे तेरी महिमा को देखना चाहती हूँ खुदा, मैं तेरी महिमा को देखना चाहती हूँ। वो स्वर्गदूतों को तू पिता छोड़ दे खुदा, वो छोड़ और उनको पिता काम करने दे। अब्बा फादर गॉड, अब्बा फादर गॉड, उनको काम करने दे। अब्बा फादर गॉड, उन स्वर्गदूतों को काम करने दे। अब्बा फादर गॉड, उन स्वर्गदूतों को आने दे। अब्बा फादर गॉड, उन स्वर्गदूतों को आने दे पिता परमेश्वर, जो मेरे ब्रांचेस की जरूरत है खुदा परमेश्वर। हे मेरे खुदा, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, शाऊल के साथ लोग थे खुदा परमेश्वर, ओ अब्बा फादर गॉड, लेकिन वो पिता परमेश्वर अपने हथियार को रखकर सेना 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 बोलकर भी पिता परमेश्वर वो शाऊल के साथ पिता एक पिता परमेश्वर डरे हुए छुपे हुए इंसानों की तरह गोलियात का सामना करने से बच बच कर भाग रहे थे। ओ खुदा, दाऊद आ गया, हालेलुया, रबांदगा सही को बराहलरबागसा, दाऊद को भेज मेरे ब्रांचेस में खुदा परमेश्वर, दाऊद के चरित्र वाले लोगों को मेरे ब्रांचेस में भेज खुदा, रबेकल सही कतीन रबागसियांद्रा, हमें कमजोर मन करने वाले सारी शक्तियों के सारे प्रकार के पिता परमेश्वर, ओ अब्बा 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 अब्बा, उन सारी शक्तियों को झुका दे, 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 झुका दे। ईशो रबाका सहिकतीन रबागसा, रदेना खबरोहुल रहगसा, रदेना खबरहल रहगसा, अदन के महकमहुशियान रखसा, लाउल रखसा खबरोहुल रहगसा, रदेना खबरहल रहसा। हे हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा परमेश्वर, हे अब्बा फादर गॉड, अब्बा अब्बा जीसस, और रिबाखसियांद्रा रदेना खबरहल रहगसा, रोदल बखसियांद्रा रदेना खबरहसियांद्रा, अब्बा अब्बा जीसस, रिदाना खसाई कबरहुल रहगसा, रिदानी खबरहल रहगसियांद्रा रदे खबरहल रहगसा कबरहुल रहगसा, अदन किन महकमहुसियांद्रगसा, अदन किन महकमहुदियांद्रगसा। हे अब्बा फादर गॉड, अब्बा जीसस, अब्बा 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 फादर, रिबा खसाई कबरहुल रहगसा, रदेने खबरहसियांद्रगसा, उदाने खबरहल रहगसा, अदनी खबरहुल रहगसा, शदनी खबरहल रहगसा, रदेना खबरहल शरबकसे कतीन रहगसा, रदानमा खसी पुरहल रहसा, अखकिन अखबरहुल रहगसा। आत्मा कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता नहीं चलता, तेरा वचन कहता है खुदा, आत्मा के लोग ऐसे होते हैं खुदा, किधर से आते हैं कहाँ पर जाते हैं पता नहीं चलता है खुदा, उस हवा के समान पिता, जैसे वो हवा का झोंका आता तो है, कहाँ से आया पता नहीं और कहाँ जा रहा है पता नहीं चलता। हालेलुया, अब फादर गॉड, मेरे सारी बातों को वैसे ही है खुदा, किधर से आए कहाँ जा रहे मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है। ओ रबा खस्से की अंदुरहसा, रेबा खस्से की अंदुरहसा, ओ बरा 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 खस्से की अंदुरहसा, रेबियान जुहाल रहकसा, रेबियान जुहाल रहकसा, चंद्र हल रहकसा, अंधेरी हल रहकसा, रोंदर हल रहकसा, रेंदर हल रहकसा। ओ फादर गॉड, ओ जीसस क्राइस्ट, ओ यहोवा, रबकसियांद्रहसा, परम पवित्र मेरा परमेश्वर है, परम पवित्र मेरा परमेश्वर है, परम पवित्र मेरा परमेश्वर है, परम पवित्र मेरा परमेश्वर है तू। हालेलुया, रबांदगा से किया दुरहसा, रबांदगा से किया दुरहसा। एलिया ने पिता परमेश्वर, मैं नहीं जानती हूँ वो एलिया या एलीशा है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ वो तेरा भविष्य बोलता है। उसने पिता परमेश्वर अपने पैरों में मुंह को छुपाकर प्रार्थनाएं की खुदा, और उसके दास को बोला जाकर देख देख बारिश का कोई ठिकाना बादल में कुछ दिखाई देता है या नहीं।
रबरा खस्से की अंगरा खस्सी अंगरा हसन। उसके सर्वेंट ने आके बताया उसको, जी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर उसने प्रार्थना की, पैरों के बीच में मुंह छुपाकर प्रार्थना की। फिर उसको बोला अब जाकर देख। ऐसे 7 बार उसको भगाया। 7वीं बार परमेश्वर हाथ के साइज जितना बादल दिखने लगा। हालेलुया। हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, बरतिमेउस ने पुकारा और यीशु ने उसकी आंखें उसे देखी। हालेलुया। रिबा खस्सी अंदुरा खस्सा रेदाना गहस्से की अंदुरा हस्सा रूबहान से हियालरा अंदरा हलरा कस्सा रंदर या खस्से अंदरा कस्सा। Adankin mahakamudia andra khasiandra radan ikom radandra kalba khasiandra adankin mahakamudia andra khamar khalar bahakasa robanter khalar bahakasa ekabara halar hasa. हालेलुया। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, ओ मेरे आबा फादर गॉड, ऐसी कोई मूर्ति नहीं खुदा परमेश्वर, ऐसा कोई देवी देवता इस संसार के अंदर नहीं खुदा आबा फादर गॉड, जिसके साथ
पिता परमेश्वर, हम फाइट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई नहीं है खुदा। रबांत खासा कबर हुल रहा खासा अदन किन बाह कब दियांग खासा शद इकबर हुल रहा खासा अदन किन बाह कब दियांग गासा रद इन किन बरखा लर बाह खासा अद इकबर हुल रहा खासा अदन किन बाह कब दियांग खासा शद इकबर हुल रहा खासा अदन किन बाह कब दियांग खासा रदान इकबर हुल रहा खासा अदन इकबर हलर बाह खासा लर बिकसे कबर हलर बाह खासा अदन किन बाह कब दियांग गासा रिबांतर हलर बाह खासे इकबर हुल रहा खासा रदन इकबर हलर बाह खासा। थैंक यू जीसस। नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी विनती प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन 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 आमीन। करते हैं खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरी महिमा हो, तेरा आदर हो। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं इस पृथ्वी के ऊपर, इस संसार के अंदर, इस आकाश और पृथ्वी के नीचे कोई नहीं खुदा परमेश्वर इस सृष्टि के अंदर। तू एकमात्र मेरा परमेश्वर और सब कुछ के ऊपर प्रभुता रखने वाला परमेश्वर। नासरी यीशु मसीह के नाम में मेरा बलिदान स्वीकार कर मेरे परमेश्वर, और तुझे वो प्रसन्न करने वाला रहे खुदा, और मेरी सारी बातों को तू पृथ्वी के ऊपर मुझे दे दे खुदा परमेश्वर। मैंने सारे पिता परमेश्वर
इस आराधना प्रार्थना के साथ पिता जो कुछ तुझे मांगा है खुदा, उसे पूरा करके पिता, मैनिफेस्ट करके पिता परमेश्वर मुझे दे दे खुदा, ताकि परमेश्वर मैं इसका आनंद मना सकूं खुदा, और मैं और भी तुझ में बढ़ते जाऊं, और तू परमेश्वर जो चाहता है वही मैं करते रहूं खुदा। नासरी यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू आवर फादर गॉड। मेरे प्रार्थना धन्यवाद बलिदान को स्वीकार करने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम में पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन।